हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई करते रहिए, ओके। बिकॉज पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका गोल जो है, अगर उसको पाना है तो आपको पढ़ाई करते रहना पड़ेगा, मेहनत करते रहना पड़ेगा, संघर्ष करते रहना पड़ेगा, ओके। तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग पढ़ेंगे 12th की मैथमेटिक्स, ओके। पहला चैप्टर क्या? पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। उसके अंदर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? उसके अंदर हम कंपोजिशन फंक्शन, अभी लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? कंपोजिशन फंक्शन और इनवर्टिबल फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन के बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे अच्छे खासे, और इनवर्टिबल फंक्शन भी हम लोग पढ़े हैं, पर क्वेश्चन कम सॉल्व किए हैं। और इनवर्टिबल फंक्शन जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज क्या करते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके, इनवर्टिबल फंक्शन से रिलेटेड, और अपनी कॉन्सेप्ट को बेटर करते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप एनडीए का एग्जाम लिख रहे हो या आप आईआईटी का एग्जाम लिख रहे हो, उसमें भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग को बेटर करते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ओके। समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या है? शो दैट द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ध्यान दीजिएगा, इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के, ओके। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन, शो दैट f such that -1 to 1 टेंडिंग्स टू r। r मतलब रियल नंबर, ओके। ये दिया हुआ गिवन बाय f of x is equal to x divided by x plus 2 is 1 1 function, and find the inverse of the function f such that -1 to 1 f such that -1 to 1 range f। हमको इसका क्या फाइंड करना है? ध्यान देना। अब ये कौन सा फंक्शन है? f such that -1 to 1 टेंडिंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर रेंज ऑफ f, ओके। समझ में आ गया? पक्का? तो मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले कह रहा है कि शो करो कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है। चलो 1 1 फाइंड करते हैं। अगर इनवर्टिबल फंक्शन फाइंड करना होता है तो फंक्शन को क्या क्या होना चाहिए? हम पढ़ा चुके हैं क्या क्या होना चाहिए। फंक्शन को 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, तभी जाकर आप उसमें उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन होगा। पक्का समझ में आ गया? और 1 1 के लिए हम लोग करते क्या है? अगर f of x1 इज इक्वल टू f of x2 आपने अज्यूम किया, ओके, और उसके बाद अगर आपने शो कर दिया कि x1 इज इक्वल टू x2 है, तभी जाकर क्या होगा? वो फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। पक्का समझ में आ गया? ओके। 1 x की वैल्यू के लिए 1 y की वैल्यू होनी चाहिए, 1 1, ओके। समझ में आ गया? चलो देखते हैं फंक्शन क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ हमने अज्यूम क्या कर लिया, लेट दो वैल्यू ले ली x की, x1 और x2। हमने उस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लिया, f of x1 और f of x2 को हमने क्या अज्यूम कर लिया? दोनों बराबर है। लेट x1 इज इक्वल टू x2, ओके। चलो अब x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? f of x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस 2, यही तो होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? x1 x2 प्लस 2 x2 x1 प्लस 2, मल्टीप्लाई करो x1 x2 प्लस 2 x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2 x2। ध्यान देखो x1 x2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां बचेगा क्या? 2x1 इज इक्वल टू 2x2, ओके। यहां से 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमका? x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, ओके। हमारा क्या बचा? x1 इज इक्वल टू x2। हमने एज्यूम क्या किया था? f of x1 इज इक्वल टू f of x2, और प्रूव क्या कर दिया? x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या है? ये क्या है हमारा? 1 1 फंक्शन है क्या यहाँ? ओके।
ऐसे ही होता ना, ये हमारा ए बी सी है, ये हमारा डी ई एफ है, अगर यह मैच कर गए, ओके। मान लो एक कोई और फंक्शन हमारा है, ओके जी, और जी भी एफ को मैच कर गया, ओके। अब ये वन वन फंक्शन तो है नहीं, परंतु इसको अगर वन वन दिखाना है हमको तो क्या करना पड़ेगा, सी को जी के बराबर करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से हमने x1 और x2 को बराबर कर दिया, गॉट इट। तब जाके हमें शो कर दिया कि यस ये फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है। समझ में आ गया पक्का 100%, ओके। हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस कम किया था, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर साल बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इनवर्टिबल फंक्शन से, ओके। चलिए, तो हमने उसको क्या कर दिया कि वन वन फंक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या, इनवर्स फंक्शन, ओके। चलो इनवर्स फंक्शन फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने क्या अज्यूम किया कि अज्यूम कर लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 है। अब यहां से x की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं इन टर्म ऑफ y, चलो करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, yx प्लस 2y हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर जब मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, yx प्लस 2y इज इक्वल टू x, ओके। अब yx को उस साइड ले लो, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस yx, यहां से x कॉमन हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू x 1 माइनस y, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। पक्का समझ में आ गया। अब हमको देखना है कि ये फंक्शन क्या ऑन टू फंक्शन है क्या, तो ऑलरेडी तो यहाँ पर है रेंज ऑफ f को टेंड कर रहा है, ओके। जब रेंज ऑफ f और कोडोमेन जो बराबर हो जाते हैं तभी तो हम लोग कहते हैं ना कि फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। समझ में आ रहा पक्का। ईच एंड एवरी वैल्यू जो कोडोमेन का है उसका प्री इमेज अगर एग्जिस्ट करता है तभी हम लोग क्या बोलते हैं, वो फंक्शन हमारा ऑन टू है। इसका मतलब क्या है, जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर हो जाए। यहाँ पे ऑलरेडी जो है क्या कर रहा है, f such that -1 to 1 tending to range f है, ओके। इसका मतलब ये क्या है, रेंज बराबर कोडोमेन है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। यहाँ तो ऑन टू फंक्शन हो गया, अगर वैसे भी चेक करना है तो क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। हमको पता है क्या है, एफ ऑफ एक्स होता है क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अब एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, चलो करते हैं। 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई डिवाइड बाई 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई प्लस 2, ओके। चलो यहाँ पे एलसीएम लो डिनोमिनेटर में, जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 1 माइनस वाई एलसीएम हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस 2 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई गेट कैंसिल, बचेगा क्या हमारा 2y, और यहाँ देखो 2y गेट कैंसिल, 2y बाई 2 क्या हो गया हमारा, y बच गया। पक्का समझ में आ गया। मतलब f ऑफ 2y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई क्या हो गया हमारा, y हो गया। इसका मतलब कोडोमेन रेंज के बराबर हो गया। तो क्या कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, ओके। पक्का इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इतना नोट डाउन कर लीजिए। और अभी हम लोग क्या फाइंड किए हैं, देखो x इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, और अभी हम लोग क्या अज्यूम किए थे, f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। तो यहाँ पे x की जो x को रिप्लेस कर दो किससे, f इनवर्स y से, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2y माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस वाई, और y को x से रिप्लेस कर दो, 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। पक्का समझ में आ गया, ओके। अब किस तरीके से इन्वर्टिबल फंक्शन आपको शो करना है आपको समझ में आ गया होगा। आप दिखा दो कि वो वन वन फंक्शन है, आप दिखा दो कि वो ऑन टू फंक्शन है। अगर वो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है तो आप कह दोगे क्या है वो, उसमें उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो बाइजेक्टिव हो गया इसलिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। पक्का समझ में आ गया, आप कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलो कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज करिएगा प्लीज और आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो आप पूछिएगा, आप पूछेंगे तभी आपको क्या मिलेगा, हमारी तरफ से सोल्यूशन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर f such that r tending to r, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, given by f of x is equal to 4x plus 3, okay, show that f is invertible function, invertible function and find the inverse, find the inverse of a function f। ओके, क्या दिया हुआ, f such that r tending to r given by f of x is equal to 4x plus 3। तो पहले क्या दिखाना है, शो दैट f जो है इनवर्टिबल फंक्शन है, मतलब हमको ये दिखाना है कि जो फंक्शन है हमारा 1 1 है और ऑन टू है, तभी जाके वो इनवर्टिबल होगा। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का इनवर्स भी फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं, पहले क्या करेंगे, पहले दिखाओ कि वो फंक्शन इनवर्टिबल है कि नहीं, तो 1 1 चेक करते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब 1 1 के लिए क्या होता है, सिंपल सा हमने अज्यूम कर लेंगे क्या, f of x1 इज इक्वल टू f of x2, जो x1 और x2 जो है, x1 x2 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। अब इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2 है, तो आपको अगर 1 1 शो करना है तो क्या करना पड़ेगा, x1 इज इक्वल टू x2 को दिखाना पड़ेगा। f of x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x1 प्लस 3, f of x2 की 4x2 प्लस 3, 3 3 कैंसिल हो गया, उसके बाद बचेगा क्या यहाँ पर, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 4 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2, हमारा x1 इज इक्वल टू x2 बचा। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन हो गया, आधा काम हो गया। अब ऑन टू पे देखते हैं। ओके, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात y इज इक्वल टू f ऑफ x अज्यूम कर लेंगे। ओके, और f ऑफ x की वैल्यू हमारी क्या है, 4x प्लस 3 है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 इधर आया, y माइनस 3 डिवाइड बाई 4 हो गया, समझ में आ गया। अब इस x को उठाकर क्या रख देंगे, इस फंक्शन में रख देंगे। चलो रखते हैं, क्या है, y माइनस 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स y माइनस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3, 4 4 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या, y माइनस 3 प्लस 3, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा y, मतलब f ऑफ y माइनस 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू y बचा, मतलब रेंज किसके बराबर हो गया, कोडोमेन के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाता है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। तो अब हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, समझ में आ गया पक्का। ओके, 1 1 तो सिंपल से कर सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन है, जब इसको ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, और अब उसके बाद क्या करो, 1 1 चेक करना है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, अगर वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो 1 1 है। ओके, ग्राफ से भी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब यहाँ से समझ में आ गया कि हमारा क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन इसका एग्जिस्ट करेगा पक्का। अब इसका इनवर्स फाइंड करना है, ऑलरेडी हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, x इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई 4। ओके, और जो x है वो क्या है, f इनवर्स y है, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू y है, तो यहां से f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, और x की वैल्यू क्या है, यह f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 3 बाई 4। अब y को x से रिप्लेस कर दो दोनों साइड में, कोई दिक्कत नहीं, रिप्लेस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स ऑफ द दिस फंक्शन। पक्का समझ में आ गया, 100%, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, देखिए ज्यादा टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना रेगुलर बेसिस पे, ओके, तो आपका काम हो जाएगा।
आप IIT भी क्लियर कर लोगे, CUT भी क्लियर कर लो, कुछ भी क्लियर कर लो, बोर्ड में आराम से आप 98-99% स्कोर कर सकते हो मैथ में। उससे ज्यादा अगर थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो 100 नंबर स्कोर कर सकते हो, 100% मैथ में स्कोर कर सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत। ओके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा, और 100 आउट ऑफ 100 अगर स्कोर करना है, 100% स्कोर करना है मैथ में, तो थोड़ा सा लिटिल मेहनत करना, ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, एक्स्ट्रा। ओके, प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन करते रहो, जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करते रहो। एक आप इंटरवल बना लो कि मतलब इतने टाइम पीरियड के बाद हमको रिवाइज करना है, करना है मतलब करना है, वो अपने आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, एक टाइम बना लो कि इस इंटरवल के बाद हमको रिवीजन करना है, लाइक 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ के बाद रिवीजन करना ही करना है जो पढ़ चुके हैं। ओके, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन है। कंसीडर, ये पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। कंसीडर एफ सच दैट आर प्लस, मतलब आर प्लस का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर। ये ध्यान देना, आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, टेंडिंग्स टू -5 to infinity, given by f of x is equal to 9x square plus 6x minus 5. Show that f is invertible function. Invertible function. Okay. Show that f is invertible function and find the inverse of the function. And find the inverse of the function. ओके, हमको इनवर्स फाइंड करना है फंक्शन का। चलो शो करते हैं, सिंपल सा बात। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हमको वही करना है, 1 1 दिखाना है। ओके, चलो फंक्शन क्या है हमारा, अब अज्यूम कर लो, लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। अब 1 1 दिखाना है तो मतलब x1 इज इक्वल टू x2 आपको शो करना पड़ेगा। चलो करते हैं, क्या है, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। -5 कैंसिल हो गया, सबको इस साइड ले लो, 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर, तो 9 कॉमन हो जाएगा, क्या होगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, 6x1 स्क्वायर, 6x1 माइनस 6x2 क्या हो जाएगा, 6 कॉमन हो जाएगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या है, यह है हमारा x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे क्या आ रहा है, x1 माइनस x2 भी आएगा और x1 प्लस x2 भी आएगा, और यहाँ पर भी x1 माइनस x2 है, तो कॉमन ले लो x1 माइनस x2 को। जब कॉमन लोगे x1 माइनस x2 को तो क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 9, तो 9 से भी कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, 3 x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पर, 3x1 प्लस x2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये पार्ट तो कभी 0 नहीं होगा। ओके, क्यों, क्या पॉजिटिव रियल नंबर है, यहाँ देखो पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब जो हमारा डोमेन है, जो x है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे x1 प्लस x2, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव और पॉजिटिव हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 और पॉजिटिव हो गया, अगर ये 1 से बड़ा है तो प्लस 2। ओके, मतलब और पॉजिटिव हो गया, प्लस 2 मतलब 2 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये कभी 0 नहीं हो सकता। तो 0 यह नहीं हो सकता, बट मल्टीपल 0 है, तो इसका मतलब ये 0 तो होगा ही होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया कि x1 माइनस x2 हमारा क्या होगा, 0 होगा, तो मतलब यहाँ से क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू x2, तो हमारा क्या हो गया, हमने अज्यूम क्या किया था, f of x1 इज इक्वल टू f of x2 अगर है, हमने शो क्या कर दिया, x1 इज इक्वल टू x2, क्या हो गया हमारा 1 1 फंक्शन हो गया, खत्म काम, 1 1 हो गया, 1 2 दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको, 1 2 दिखा देते हैं, तभी तो हम शो कर पाएंगे कि ये क्या है, तभी हम शो कर पाएंगे कि यह इनवर्टिबल फंक्शन है। चलो, तो सबसे पहले क्या हमने अज्यूम किया, y इज इक्वल टू f ऑफ x अज्यूम कर लिए, और f ऑफ x की वैल्यू हमारी क्या है, y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं,
तो y को उस साइड लो, तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया क्या, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y तो उस साइड गया तो क्या हो जाएगा, -5 माइनस वाई माइनस कॉमन ले गया। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ओके, तो इसमें क्या है, ध्यान देना, x हमारा रियल पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अब इसमें क्या कर लेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान देना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b, होता ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। 10th में पढ़ चुके हो आप लोग, तो वही काम करते हैं, -6 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 9 इंटू दिस थिंग माइनस है प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 2a। एक है यहाँ पे 2a है, ओके, और a की वैल्यू क्या है, 9 है, मतलब 18 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, ये 36 है और 9 4 इंटू 9 वो भी 36 होगा, तो 36 कॉमन हो जाएगा, तो रूट के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन आप लोगों को एकदम आता ही है, इतना तो कैलकुलेशन आप लोग खतरनाक तरीके से करते हैं ना, कि हम ही बोल रहे हैं करते हैं, करते ही होंगे आप लोग। ओके, अब यहां से देखो 6 कॉमन ले लिया, 6 कॉमन लोगे तो 18 का कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस माइनस रूट ओवर y प्लस 6 डिवाइड बाई 3 बचा। ओके, यहाँ पे 5 प्लस 1 6। अब ये हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू होगी। अब x की वैल्यू को उठाकर अगर हम फंक्शन में रख दें और हमको y मिल जाए तो हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि डोमेन जो है इसके को डोमेन रेंज के बराबर हो जाएगा हमारा, खत्म समाप्त। चलो कर लेते हैं। ओके, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा क्या है, x की वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा। ओके, और ये हमारा क्या है, x की वैल्यू है। चलो x की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पर, f ऑफ क्या हो गया, -1 प्लस माइनस रूट ओवर प्लस 6 डिवाइडेड बाई, ओके, 3। अब सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे क्या आएगा, ओके, हमको पॉजिटिव लेना है, ये ध्यान देना, पॉजिटिव लेना है तो यहाँ पे क्या लेंगे, ये भी माइनस है क्योंकि x जो है हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान देना पॉजिटिव, तो माइनस यहाँ दोनों माइनस लेंगे तो पॉजिटिव कभी होगा नहीं, तो ये वाला पार्ट ले लेंगे, कौन सा, प्लस वाला, और इट पक्का, चलो रख दो। 9 क्या हो गया हुआ, y प्लस 6 रूट -1 डिवाइड बाई 3 होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम y प्लस 6 होल रूट -1 डिवाइड बाई 3 -5। ओके, समझ में आ गया, हमने आगे पीछे कर दिया ऐसे। अब स्क्वायर कर लो इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइड बाई 3 स्क्वायर, मतलब 9 हो गया, प्लस ये कैंसिल करोगे, ओके, 2 बचेगा यहाँ पर, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, y प्लस 6 -2 -5। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, अब क्या करूं, ये 9 कैंसिल हो गया, तो y प्लस 1 6 प्लस 1 क्या हो गया, 7, ये क्या हो गया, -2 y प्लस 6 प्लस 2 y प्लस 6 -7, दिस कैंसिल, प्लस 7 -7 कैंसिल, आ क्या गया हमको, यही तो आया। ओके, -1 प्लस y प्लस 6 डिवाइड बाई 3, तो हमारा क्या हो गया, ये ऑन टू फंक्शन हो गया, तो लिख देना है यहाँ पर, दिस इज अ ऑन टू फंक्शन, और 1 1 हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो यह 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब क्या है, यह इनवर्टिबल फंक्शन इसका एग्जिस्ट करेगा। ओके, गॉट इट, पक्का 100%। ओके, और ऑलरेडी हमको क्या मिल गया था, ध्यान देना, अब इनवर्स फाइंड करना है, हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया y प्लस
6 माइनस 1/3 x की वैल्यू मिल गया। और x हमारा होता क्या है, हमको पता है कि जो f ऑफ x है वो y है, तो x क्या होता है, f इनवर्स y होता है। तो रखो यहाँ पर f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो गया, y प्लस 6 माइनस 1/3। y को रिप्लेस कर दो x से, क्या मिला, इतना बड़ा था खुदा पहाड़ निकली चुहिया। ओके, बहुत बड़ा दिख रहा था, हुआ छोटा सा, होता ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ओके, लग रहा था कि बहुत बड़ा होगा एकदम तू, पर क्या हुआ, छोटा सा, खत्म। ओके, 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो अगर वन कोई फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, तो फंक्शन है क्या, उस फंक्शन का इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ओके, पक्का। और उसके बाद हमको उसका इनवर्स फाइंड करना था, तो क्या हो गया, इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस 6 माइनस 1/3। गॉट इट, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। गॉट इट, पक्का। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा, ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। कंसीडर एफ सच दैट पॉजिटिव रियल नंबर, इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है, टेंडिंग्स टू 4 to infinity, okay, given by f of x is equal to x square plus 4, x square plus 4, so that f is invertible function, with, okay, with the inverse, okay, f inverse of f given by f inverse y is equal to y minus 4। ओके, जहां पे r प्लस क्या है, इट इज ए पॉजिटिव रियल नंबर बोलो और नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोलो, समझ में आ गया, पक्का। तो क्या है, सिंपल सा है, प्रीवियस क्वेश्चन से आसान है ये। क्या दिया, f सच दैट r प्लस टेंडिंग्स टू 4 to infinity given by f of x is equal to x square plus 4 so that it is a invertible function, okay, with the inverse f inverse of f, बस स्टेटमेंट है, क्या मतलब है, with the inverse f inverse of f, ओके, f का जो इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, f इनवर्स ही आएगा, वो है गिवन बाय यह चीज, मतलब इनवर्स भी फाइंड कर लो उसका, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। ओके, सबसे पहले हम इन्वर्टिबल दिखाना है, तो हम लोग क्या दिखाना पड़ेगा, 1 1 और 1 2 दिखाना पड़ेगा, दिखा देते हैं, चलो खत्म करते हैं काम, ये नहीं, मतलब पढ़ना है, खत्म नहीं करना है। ओके, पढ़ते हैं, चलो पहले क्या अज्यूम करोगे, लेट f of x1 is equal to f of x2। आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्वर्टिबल फंक्शन से रिलेटेड, आप खट खट सॉल्व कर लोगे। चलो ये क्या है, f of x1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, 4 4 कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज तो ये 0 कभी होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा x क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, 0 को भी नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होगा, पर प्रोडक्ट 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, यह पार्ट 0 होना चाहिए, x1 माइनस x2 मस्ट बी 0, तो x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टिबल 1 1 फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया। अब हम दिखा देते हैं क्या, 1 2, अगर 1 2 हो गया तो हमारा क्या फंक्शन हो गया, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। चलो कर लेते हैं, ओके, चलो ओके। अब हमको इन्वर्टिबल फंक्शन दिखाना है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले क्या मानेंगे, ओके, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4,
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई माइनस फोर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई माइनस फोर, प्लस माइनस वाई वाई माइनस फोर होगा, बट एक्स क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए निगेटिव नहीं ले सकते हैं। ओके, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, दिस थिंग। अब हमको 1 1 दिखाना है, तो एक्स की वैल्यू उठाकर फंक्शन के अंदर प्रोटेक्ट दो, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ रूट ऑफ वाई माइनस फोर इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस फोर। तो क्या हो गया, वाई माइनस फोर प्लस फोर कैंसिल, तो क्या मिल गया हमको, यह y मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, यह हमारा ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यह इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। ओके, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो ऑलरेडी हम लोग क्या किए हैं, x इज इक्वल टू रूट ओवर वाई माइनस फोर फाइंड किएगा, और x क्या होता है, एफ इनवर्स y होता है। ओके, वाई माइनस फोर, यही दिखाना था हमको, समझ में आ गया। ओके, अब कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, पक्का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन रिलेटेड टू द इन्वर्टिबल फंक्शन। ओके, अब आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम किसी भी एग्जाम में आपको इन्वर्टिबल फंक्शन से मिल जाएगा, आप खट खट ऐसे सॉल्व कर लोगे आराम से। थोड़ा सा बस अपने जो सॉल्व करते हुए अपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। और मिस्टेक्स क्या होता है ना, लड़के बच्चे क्या कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं वाइल सॉल्विंग, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, दिक्कत वहां हो जाती है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक आप नहीं करोगे तो आपका काम हो जाएगा आराम से। कॉन्सेप्ट आपके सब क्लियर हो गए हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो गई है। एक बार इस लेक्चर को देख लेंगे तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी इन्वर्टिबल फंक्शन से रिलेटेड सब गायब हो जाएगी, सब छूमंतर हो जाएगा। ओके, पक्का। ओके, अब ये वीडियो अगर पसंद आया हो, आपको लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। और कोई भी डाउट्स इससे रिलेटेड आए तो आप पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको एक्सप्लेन करने के बाद ही क्लास स्टार्ट करूंगा। ओके, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।